दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप भी रहस्यमय और दिलचस्प कहानियों के शौकीन हैं, तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का शीर्षक है सन्नाटे की कैद। गुजरात का छोटा सा शहर। दोपहर की धूप घरों की छतों पर ठहरी हुई थी। पत्थरों से बनी संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा था। केवल दूर से आती हुई किसी सब्जी वाले की आवाज ही इस खामोशी को तोड़ती थी। इसी शहर में पुराने हवेली नुमा मकान के एक हिस्से में रहती थी मीरा। मीरा बचपन से ही अलग स्वभाव की लड़की थी। दूसरों के बीच रहकर भी अक्सर अकेले रहना पसंद करती। मोहल्ले की लड़कियां जब गुड़िया गुड़िया खेलती या बातें करती, तो मीरा खिड़की पर बैठकर आसमान देखा करती। उसे लगता जैसे बादल कहीं दूर देशों से आकर उसके आंगन में टिकते हों। उसके पिता नरेश भाई कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे। मां सुशीला गृहिणी थी, सादा स्वभाव लेकिन गहरी संवेदनाओं वाली। मीरा के दो भाई थे। बड़े भाई का नाम अनिल और छोटे का नाम जतिन। दोनों पढ़ाई लिखाई में औसत, पर मीरा बचपन से ही तेज और महत्वाकांक्षी थी। स्कूल की लाइब्रेरी से वह ऐसी किताबें चुनकर लाती जिनके शीर्षक से ही सब डर जाए। दुनिया की महान वैज्ञानिक खोजें, अनजानी दुनियाएं, सफरनामा। मीरा का सपना था कि वह सिर्फ शहर ही नहीं, देश की सीमाओं से भी परे जाए। उसे लगता था कि उसकी दुनिया इन संकरी गलियों से कहीं बड़ी है। बचपन में ही वह अक्सर छत पर बैठकर कल्पना करती कि एक दिन हवाई जहाज से आसमान चीरकर वह किसी और देश में उतरेगी। मां उसे टोकती, मीरा, इतनी देर तक धूप में बैठी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। आजा नीचे, मीरा मुस्कुराकर कहती, मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बादलों के पार चली जाऊंगी। वहां धूप भी अलग होगी। सुशीला उस बात को हंसी में टाल देती, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें एहसास था कि यह लड़की सचमुच अपने लिए अलग राह बनाएगी। मीरा ने पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक लाए। कॉलेज में उसने बिजनेस मैनेजमेंट लिया। प्रोफेसर उसकी लगन देखकर हैरान रहते। साथ की लड़कियां जब मॉल या मूवी की बातें करतीं, तब मीरा विदेशी कंपनियों और उनके काम करने के तरीकों के बारे में पढ़ती। वह अंग्रेजी में दक्ष थी, लेकिन उसे संतोष नहीं था। रात रात भर जागकर वह इंटरनेशनल मैगजीन पढ़ती और भाषा सुधारती। घर में भाई चिढ़ाते, देख लेना, हमारी मीरा तो विदेश भाग जाएगी। शादी विवाह सब छोड़कर मीरा हंस देती, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में यही सपना पल रहा था। कॉलेज से निकलते ही उसने कई कंपनियों में आवेदन डाला। छोटे शहर से होने के कारण उसे शुरू में निराशा मिली। बड़े शहरों की लड़कियां और लड़के इंटरव्यू में आगे निकल जाते, लेकिन मीरा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अहमदाबाद जाकर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडवांस ट्रेनिंग ली। मां को उसकी चिंता रहती, इतनी दूर अकेली रहती है, खाना पीना कैसे करती होगी। पिता सिर्फ यही कहते, लड़की है, पढ़ाई पूरी करके घर बसा ले। विदेश का सपना सब बेकार है, लेकिन मीरा जानती थी कि यह सपना उसके लिए केवल सपना नहीं, बल्कि जीवन का ध्येय है। सालों की मेहनत रंग लाई। उसे एक दिन ईमेल मिला, सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल। दिल धड़कने लगा। उसने पूरी तैयारी की, दिन रात केस स्टडीज पढ़ी, भाषण का अभ्यास किया। इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ। स्क्रीन पर बैठे अधिकारियों के सवालों का उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। इंटरव्यू खत्म होते ही उसका मन कह रहा था, मीरा, तूने कर दिखाया। कुछ ही हफ्तों बाद ऑफर लेटर आया। मीरा सच में सिलेक्ट हो गई थी और उसे सिंगापुर में नौकरी मिल गई थी। परिवार में हलचल मच गई। मां की आंखें भर आईं। इतनी दूर चली जाएगी तू? अकेली कैसे रहेगी? पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, जा, अपनी राह चुन ले। लेकिन याद रख, जड़ों को कभी मत भूलना। भाई भी मजाक करते हुए बोले, विदेश जाकर हमें मत भूल जाना, वहां से हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजना। मीरा ने सबको गले लगाया।
उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की चमक। एयरपोर्ट का दिन आया। घर में सबकी निगाहें नम थीं। मां ने आरती उतारी, पिता ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानती थी कि यह आंसू सिर्फ बिछड़ने के थे, हार मानने के नहीं। हवाई जहाज जब जमीन से ऊपर उठा, तो मीरा ने खिड़की से नीचे झांककर अपने शहर को आखिरी बार देखा। गलियां, घर, मंदिर की घंटियां, सब धीरे धीरे छोटे होते गए और फिर बादलों में गुम हो गए। उसके दिल में हलचल थी। डर भी था, उत्साह भी। यह यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी में कदम रखने की थी। सिंगापुर की धरती पर उतरते ही मीरा की आंखें फैल गईं। एयरपोर्ट की जगमगाहट, चमकते शीशे की दीवारें और तेज कदमों से चलते लोग, सब उसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगे। उसने गहरी सांस ली। यही है वो जगह जहां से मेरी असली यात्रा शुरू होगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गर्म और नम हवा ने उसका स्वागत किया। टैक्सी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, ऊंची ऊंची इमारतें, सजीली सड़कें, हर जगह चहल पहल। यह शहर कभी सोता नहीं होगा, उसने सोचा। टैक्सी उसे उस गेस्ट हाउस ले आई जहां कंपनी ने एक हफ्ते की व्यवस्था की थी। छोटा सा लेकिन आधुनिक कमरा। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, खिड़की से दिखते हुए चमकते टॉवर और नीचे सड़क पर दौड़ती कारों की कतार। पहली रात नींद नहीं आई। अजनबी बिस्तर पर लेटे मीरा को याद आया कि वह अब अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर है। मां की पुकार, पिता का आशीर्वाद, भाइयों की चुटकियां, सब जैसे किसी और जीवन की बातें लगने लगीं। अगली सुबह सूट पहनकर मीरा कंपनी के ऑफिस पहुंची। गगनचुंबी इमारत के 25वें फ्लोर पर उसका नया कार्यस्थल था। बड़े बड़े शीशे की दीवारें, कंप्यूटर की आवाजें और अलग अलग देशों से आए कर्मचारी। उसका परिचय सबसे कराया गया। सहकर्मी मुस्कुराकर बोले, वेलकम टू द टीम, मीरा। मीरा ने हंसकर जवाब दिया। उसने जल्दी ही समझ लिया कि यहां केवल काम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास ही उसकी पहचान बनाएगा। पहले दिन के अंत तक ही उसे लगा कि यह जगह उसके लिए सही है। लेकिन भीतर एक खालीपन था। ऑफिस से लौटते ही गेस्ट हाउस का सन्नाटा उसे काटने लगता। कंपनी ने केवल एक हफ्ते का गेस्ट हाउस दिया था, इसलिए उसने तुरंत नया घर ढूंढना शुरू किया। हफ्ते भर तक उसने अलग अलग जगह देखी। कुछ अपार्टमेंट्स बेहद महंगे थे, कुछ बहुत छोटे। कहीं पड़ोस शोर शराबे वाला, कहीं बहुत भीड़भाड़। मीरा चाहती थी कि घर में सुकून हो, थोड़ा एकांत भी। एक दिन एजेंट उसे एक पुरानी इमारत के पास ले आया। आसपास की चमकदार इमारतों के बीच यह अलगसी लग रही थी। बाहर की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों पर पुराने लकड़ी के फ्रेम। मीरा ने इमारत की ओर देखा और एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। एजेंट ने कहा, मैडम, यह जगह लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। थोड़ी पुरानी है, लेकिन किराया बहुत कम है। मीरा खामोश रही। उसकी आंखें इमारत की खामोशी में कुछ खोज रही थीं। अंदर देखना चाहेंगी? एजेंट ने हिचकते हुए पूछा। जैसे ही मीरा ने दहलीज पार की, बाहर का शोर गायब हो गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसके गालों से टकराई। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, जिन पर चलते ही चरमराहट होती। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं। मीरा को लगा जैसे यह जगह वर्षों से उसका इंतजार कर रही हो। एजेंट बोला, लोग कहते हैं यहां पहले कोई भारतीय परिवार रहता था, लेकिन अचानक चले गए। वजह किसी को नहीं पता। तब से यह फ्लैट खाली पड़ा है। मीरा ने धीरे धीरे कमरों को देखा। बैठक थोड़ी अंधेरी थी, लेकिन खिड़कियां बड़ी थीं। रसोई पुरानी थी, पर व्यवस्थित। और शयन कक्ष की दीवार पर हल्की सी नमी की गंध थी। एजेंट बोला,
अगर चाहे तो मैं और अपार्टमेंट दिखा सकता हूं, लेकिन मीरा ने उसकी बात काट दी। नहीं, मुझे यही चाहिए। एजेंट ने चौंक कर देखा। क्या आप पक्की हैं? ज्यादातर लोग यहां ठहरते नहीं। मुझे यही चाहिए, मीरा ने दृढ़ आवाज में दोहराया। कुछ दिनों में सारा कागजी काम पूरा हुआ और मीरा उस घर में शिफ्ट हो गई। जब उसने पहली बार ताला खोला और भीतर कदम रखा, तो एक अजीब सी राहत मिली। बाहर की हलचल जैसे दरवाजा बंद होते ही रुक गई हो। शाम को उसने सामान जमाया, थोड़ी सफाई की। थकी हुई थी, लेकिन मन में एक अनकही शांति थी। रात गहरी होते होते वह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर दूर दूर तक शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन घर के भीतर केवल सन्नाटा। उसने आंखें मूंद ली और सोचा, यहीं से मेरी नई दुनिया शुरू होगी। पर ठीक उसी पल उसे लगा कि कमरे के किसी कोने से धीमी सी आहट आई है। उसने चौंक कर इधर-उधर देखा। कुछ नहीं था। मीरा ने खुद को समझाया, नया घर है, शायद वहम हो, और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद आने से पहले उसने महसूस किया, जैसे दीवारों में कोई अदृश्य सांसें चल रही हों। नई नौकरी और नया घर, दोनों ने मीरा की जिंदगी को तेज रफ्तार दे दी थी। दिन में ऑफिस की भागदौड़ और रात में घर का सन्नाटा। शुरू में उसे यह संतुलन अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उस सन्नाटे ने जैसे अपने भीतर कुछ छिपा रखा था। एक रात ऑफिस से देर से लौटकर मीरा थकीहारी कमरे में पहुंची। खाना बनाकर उसने बर्तन धोए और सोफे पर बैठ गई। खिड़की से आती हवा में पर्दे हल्के हल्के लहरा रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने झट से पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उस रात उसने सपना देखा, लंबा सा गलियारा, जिसके दोनों ओर दरवाजे बंद थे। वह अकेली उस गलियारे में चल रही थी और पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ना चाहा, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। और तभी वह घबराकर उठ बैठी। पसीने से तरबतर मीरा खिड़की तक गई। बाहर का शहर सामान्य था, लेकिन भीतर का भय उसके साथ रह गया। कुछ दिनों बाद एक शाम बिजली चली गई। मीरा ने मोमबत्ती जलाई और किताब पढ़ने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कानों के पास कुछ फुसफुसाया। वह घबराई और चौंककर बोली, कौन है? उसने धीमे स्वर में कहा। चारों ओर खामोशी थी, पर मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस से हिल रही हो। मीरा ने कांपते हाथों से लौ ढकने की कोशिश की, लेकिन हवा का कोई झोंका नहीं था। रात गहरी हुई। मीरा बिस्तर पर थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर। तभी उसने सीढ़ियों पर हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनी। धमक, धमक, धीरे धीरे ऊपर आती हुई। वह डर से सिहर गई। दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज रुक गई। उसने दरवाजा खोला, सीढ़ियां सुनसान थी। नीचे सिर्फ अंधेरा फैला था। मीरा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और भीतर लौट आई। उसके दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह तैयार होते समय उसने आईने में देखा कि उसका चेहरा थका और पीला लग रहा है। वह अपने बाल संवार रही थी कि अचानक उसे लगा, आईने में पीछे खड़ा कोई धुंधला सा साया दिखाई दिया। उसने घबराकर मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने में देखा, तो साया गायब हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और ऑफिस निकल गई। ऑफिस में सहकर्मियों ने नोटिस किया कि मीरा अब उतनी उत्साही नहीं रही। सब ठीक है, मीरा? किसी ने पूछा। वह हल्की मुस्कान बनाकर बोली, हाँ। बस नींद कम हो रही है, लेकिन सच यह था कि उसकी रातें अब बेचैनी और भय से भरी थीं।
एक रात वह लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक कुर्सी उसके पीछे अपने आप खिसक गई, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मीरा की सांस रुक सी गई। कौन है? उसने कांपते स्वर में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उसने घबराकर लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। नींद नहीं आई, बस दीवारों से आती धीमी आहटें सुनाई देती रहीं। अब हर दिन उसके भीतर डर गहराता जा रहा था। वह ऑफिस से लौटते ही घड़ी देखने लगती, कब रात गुजरे और सुबह हो। लेकिन यह घर जैसे उसके भीतर उतर रहा था। मीरा को कभी कभी लगता कि यह घर उससे बातें करता है, जैसे कह रहा हो, तू अकेली नहीं है, हम यहीं हैं। वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या सचमुच मैं अकेली हूं? या यह दीवारें मेरी हर सांस सुन रही हैं? एक रात मीरा रसोई में पानी लेने गई। उसने गिलास भरा और जैसे ही मेज पर रखा, गिलास अपने आप कुछ इंच खिसक गया। मीरा का दिल धड़क उठा। उसने घबराकर गिलास उठाया और तुरंत पानी पी लिया। नहीं, यह मेरी कल्पना है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसी रात उसने साफ देखा, सोफे पर रखी किताब अपने आप पलट रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पन्नों को टटोल रहा हो। धीरे धीरे घर की खामोशी बदलने लगी। अब उसे दीवारों से साफ आवाजें आती, कभी किसी के धीमे धीमे हंसने की, कभी बच्चों के खेल की, कभी किसी के रोने की। एक शाम उसने महसूस किया कि पर्दे की परछाई में कोई खड़ा है। पर जब उसने खिड़की खोली, तो बाहर सिर्फ खाली सड़क और रोशनी थी। नींद अब मीरा की जिंदगी से गायब हो चुकी थी। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती। कभी उसे लगता कि बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है, कभी लगता कि छत पर कोई चल रहा है। सुबह होते ही वह थकी हुई ऑफिस जाती और बार बार सिर झुकाकर झपकी लेने लगती। सहकर्मी पूछते, सब ठीक है ना? वह बस मुस्कुराकर टाल देती। एक दिन वह काम से लौटी और सीधे आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। लेकिन इस बार आईना चुप नहीं रहा। आईने में उसने अपने पीछे खड़े एक स्त्री का धुंधला प्रतिबिंब देखा, लंबे बाल, सफेद कपड़ों में, और आंखें जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। मीरा ने पलटकर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में प्रतिबिंब अभी भी मौजूद था और मुस्कुरा रहा था। वह घबराई, पर अपनी नजरें उन आंखों से हटा नहीं पाई। मुस्कान जो उसे कुछ कह रही थी, वह समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। कुछ देर बाद वह परछाई अचानक गायब हो गई। एक रात वह डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठकर खाना खा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठ गया हो। कुर्सी थोड़ी खिसकी और चरमराई। मीरा के हाथ से चम्मच गिर गया। वह धीरे धीरे कुर्सी को देखने लगी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन खाने की थाली में अचानक चावल के दाने खुद ब खुद हिलने लगे। मीरा चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसकी चीख घर की दीवारों में गूंजकर लौट आई। उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अब मीरा खुद से बातें करने लगी थी। ये सच नहीं है, ये सब मेरा वहम है। लेकिन उसका मन मानता नहीं था। कभी वह खिड़की पर खड़ी होकर बाहर शहर की भीड़ देखती और सोचती, क्यों मुझे ही यह सब सुनाई देता है? क्या कोई और इसे नहीं महसूस करता? उसका आत्मविश्वास, जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार था, अब बिखर रहा था। एक रात वह बिस्तर पर थी। कमरे में गहरा अंधेरा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। वह आंखें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर उसके कानों के पास एक धीमी पर स्पष्ट आवाज आई, तू अब हमारी है। मीरा का शरीर कांप उठा। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था,
लेकिन खिड़की का पर्दा हवा के बिना ही हिल रहा था। उसके बाद वह डर और घबराहट में सारी रात बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी रही। सोचती रही कि यह सब जो हो रहा है, इसका क्या मतलब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या केवल उसका भ्रम। उसका दिमाग कहता था कि इस वैज्ञानिक और आधुनिक दुनिया में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन मन इसके विपरीत इन सब चीजों को झुठला नहीं पा रहा था। जो उसने देखा और महसूस किया, वह सच था। लेकिन उसका सच सिर्फ उसका था, शायद कोई और उसकी बातों पर विश्वास न करे। दिन में सिंगापुर की सड़कों पर सब सामान्य था, लोग हंसते, बातें करते, बच्चे खेलते। लेकिन रात को उस घर की दीवारें दूसरी ही दुनिया में बदल जाती। मीरा अब समझने लगी थी कि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं का कैदखाना है। मीरा अब ऑफिस से सीधे घर लौटने लगी थी। पहले वह सहकर्मियों के साथ बाहर जाती, बाजार घूमती, नए शहर को देखती। लेकिन अब जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य डोर बंद गई थी, जो उसे हर शाम उसी घर की ओर खींच लेती। ऑफिस में लोग पूछते, वीकेंड प्लान? मीरा बस मुस्कुराकर कहती, आराम करना है। असलियत यह थी कि अब उसे कहीं और अच्छा ही नहीं लगता था। घर का सन्नाटा उसे डराता भी था और अजीब तरह से खींचता भी था। एक रात जब वह किताब पढ़ रही थी, अचानक दीवार से किसी ने साफ स्वर में पुकारा, मीरा। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे किताब नीचे रखी और दीवार की ओर देखा। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। इस बार जवाब मिला, उसी दीवार के भीतर से, हम यही हैं। तेरे पास। मीरा के होंठ सूख गए। वह उठी, हाथ दीवार पर रखा। ठंडी, नमी भरी सतह और भीतर से धड़कनों जैसी कंपन। हम सच हैं, कोई भ्रम नहीं, उस आत्मा ने फिर कहा। तुम इस घर का हिस्सा हो और हमारे परिवार का भी। हम तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। मीरा घबरा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जो भी हो, यहां से चले जाओ। मैं कभी भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बनूंगी। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर वह आत्मा हंसकर बोली, तुम्हें हमने चुना है। अब तुम हमारी हो। बस अब तुम्हें हमें चुनना बाकी है। इतना कहते ही दीवार पर लगी तस्वीर टूट गई और उसका कांच पूरे फर्श पर फैल गया। मीरा अब सदमे में थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी आत्मा से बात कर रही है। वह काफी देर वहीं स्थिर खड़ी रही। उसका दिल अब किसी गहराई में डूबने लगा था। अगले दिन मीरा फिर से बिना नींद लिए अपने ऑफिस में काम करने लगी। आंखों के नीचे हल्की काली परतें थीं, लेकिन उसका मन किसी अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था। घर की घटनाओं का असर अभी भी उसके भीतर गूंज रहा था, पर काम की जिम्मेदारियां उसे रोक रही थीं। हर कदम, हर बात उसके दिमाग में उस घर की यादें ताजा कर रही थी, पर वह दिखावा कर रही थी कि सब कुछ सामान्य है। ऑफिस के चारों तरफ की चमकदमक, लोगों की बातचीत, कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी, सब उसके लिए अब एक अलग ही दुनिया में लग रही थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं अब दो दुनियाओं में जी रही हूं, एक यहां और एक वहां, उस घर और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के साथ। धीरे धीरे, मानो यह सब घटनाएं मीरा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। उसने कई बार उस घर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण वह वहां से नहीं जा पा रही थी। घर छोड़ने के लिए उसे बड़ी रकम के बॉन्ड देना पड़ता जो उसके पास नहीं थे। और लोगों को यह यकीन दिलाना कि यह घर होता है, यह बिल्कुल नामुमकिन सा था। मीरा का अपना मन भी अब इस घर को छोड़ने का नहीं था। उसका दिल इस घर से जुड़ चुका था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे इस घर की ओर खींच रही हो। अब आईना केवल परछाइयां नहीं दिखाता था। एक सुबह तैयार होते समय उसने साफ देखा, आईने में खड़ी वह स्त्री उसके होठों की हरकत से पहले ही बोलने लगी।
तू अकेली नहीं है, मीरा। मीरा हड़बड़ा गई। कौन हो तुम? आईने में स्त्री की आंखें और गहरी हो गईं। हम वही हैं जिनकी आहें इस घर में कैद हैं। मीरा पीछे हट गई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर कहा, बस तेरी आत्मा, ताकि हम पूर्ण हो सकें। अब नींद और जागने के बीच की अंतर मिट चुकी थी। मीरा को कभी समझ ही नहीं आता कि वह सपने में है या हकीकत में। रात को वह अक्सर उठकर बैठ जाती और खुद से बातें करने लगती। नहीं, नहीं, यह सच नहीं है। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। पर दूसरी ही पल दीवारों से आवाज आती, तू अब हमारी है। ऑफिस में उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। सहकर्मी अब फुसफुसाने लगे, वो ठीक नहीं लग रही। चेहरा देखो, जैसे हफ्तों से सोई न हो। मैनेजर ने भी एक दिन कहा, मीरा, अगर चाहो तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मीरा ने बस सिर झुका लिया। उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था उस घर का रहस्य जानना। अब आत्माएं छिपती नहीं थी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, बत्तियां बुझ जाती, खिड़की पर कोई अनदेखा हाथ खटखटाता। एक रात मीरा ने देखा, डाइनिंग टेबल पर 5 प्लेटें सजी थी, लेकिन उसने तो केवल अपनी प्लेट निकाली थी। अचानक कुर्सियां खिसकी और मानो 5 लोग बैठ गए हों। उसके सामने खाना अपने आप परोसा जाने लगा। मीरा के हाथ से थाली गिर पड़ी। वह डरकर पीछे हट गई। पर उसी क्षण एक आवाज गूंजी, बैठ जा, तू भी हमारे संग है। मीरा वहां से भाग गई और सारी रात भूखी प्यासी अपने बिस्तर पर बैठी रही। अब तो उसे रसोई में पानी लेने के लिए भी डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का अंत क्या होगा। धीरे धीरे मीरा ने विरोध करना छोड़ दिया था। पहले वह प्रार्थना करती, रोती, भागना चाहती, लेकिन अब वह बस बैठकर सुनती, देखती और कांपती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इन आवाजों को सुनने से उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी आती है, जैसे वह अकेली नहीं है। एक रात उसने खुद बुदबुदाकर कहा, अगर तुम मुझे लेना चाहती हो तो ले लो, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। दीवारों से संपूर्ण हंसी गूंज उठी। घर जैसे खुश हो गया हो। मीरा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह घर केवल ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं का निवास स्थान है। रात का हर क्षण, हर ठंडी हवा का झोंका, हर हल्की आवाज, सब उसे यह याद दिलाते थे कि अब उसका जीवन केवल इस जगह से जुड़ा है। एक रात वह खिड़की पर खड़ी थी। बाहर शहर चमक रहा था, लेकिन उसका मन उस चमक में रम नहीं सका। उसके भीतर एक गहरी खालीपन थी, जिसे केवल घर की मौजूदगी ही भर सकती थी। मैं अब भाग नहीं सकती, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। दीवारें फुसफुसाईं, तू हमारी है, मीरा। पर्दे लहराए, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही हो। मीरा ने आंखें बंद की। सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ कई परछाइयां हैं। सफेद वस्त्र, धुंधली परछाइयां, खाली आंखें, सब उसे घेरे हुए। मैं स्वीकार करती हूं, उसने धीरे से कहा। और एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आई। अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। इसके बाद अलग अलग आत्माओं का झुंड जैसे मीरा के चारों ओर भटकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वे उसके चारों ओर घेरे बनाकर किसी अंधकार की परिक्रमा कर रही हों। मानो ये सभी उसे उस नई दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी करा रही हों। जैसे कोई रहस्यमय प्रक्रिया चल रही हो, जिसके बाद एक आत्मा अपना शरीर छोड़कर उनकी दुनिया का हिस्सा बन सकती हो। धीरे धीरे उन आत्माओं का प्रभाव बढ़ता गया। बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा हुईं और उनका घेरा मीरा के चारों ओर बड़ा होता गया। मीरा ने अपने आप को पूरी तरह इन शक्तियों के हवाले कर दिया।
वह तैयार हो गई थी कि अपने सांसारिक जीवन को पीछे छोड़कर इन आत्माओं के साथ उस रहस्यमय दुनिया में समा जाए। प्रकाश बढ़ता गया, जैसे किसी अदृश्य चिंगारी ने जन्म लिया हो। चमक फैलती रही, मानो उसकी आत्मा और घर की शक्ति एक हो रही हो। और एक गूंजती आवाज के साथ सब शांत हो गया। मीरा का शरीर जमीन पर गिर गया, पर उसकी आत्मा अब उस अज्ञात और रहस्यमय दुनिया में स्थायी रूप से विलीन हो चुकी थी। उसके अदृश्य स्वरूप ने अब सामान्य आत्मा की सीमाएं पार कर ली थीं। एक नई, शाश्वत समझ और अस्तित्व में वह स्थिर हो गई थी। मीरा का शरीर फर्श पर स्थिर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से जीवन की रोशनी लुप्त हो गई थी। उसका चेहरा शांत और आराम भरा लग रहा था, जैसे उसने वह संपूर्ण सुख पा लिया हो जिसकी उसे तलाश थी। एक ऐसी नींद जिसकी वह बहुत समय से कामना कर रही थी, अब उसे मिल गई थी। अब मीरा अदृश्य शक्ति के साथ पूर्ण रूप से विलीन हो चुकी थी। कमरा अब शांत था, पर यह शांति किसी खालीपन की नहीं थी। उसकी आत्मा अब घर और उसकी परछाइयों में समाहित हो गई थी। मीरा का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा था। शायद वही धूल जो पहले दिन सीढ़ियों पर उसकी सैंडल में लगी थी, वही धूल जो उसने उस कमरे को साफ करते हुए झाड़ दी थी, अब उसका शरीर उसी धूल का हिस्सा बन गया था। अब यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं रह गया था, मीरा और उन आत्माओं का घर बन चुका था जो यहां पहले से मौजूद थी। मीरा अब सच में उस घर से जुड़ गई थी, उन आत्माओं के परिवार का एक सदस्य बन गई थी। जब कई दिन तक मीरा ऑफिस नहीं आई, तो उसके सहकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू की। उसके नहीं मिलने पर उसके घरवालों को सूचित किया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लेकिन कहीं पर उसका कोई सुराग नहीं मिला, न उसकी कोई लाश। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस घर में समा गई हो या हवा में विलीन हो गई हो। उसके दोस्त बस यही सोचते रहे कि वह कहीं चली गई है, और उसके माता पिता रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए सिंगापुर किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं था, उनकी समझ से बहुत परे, और वहां पर मीरा को ढूंढ पाना उनके लिए मुश्किल था। कम से कम उन्हें यही लगा। उनके लिए वह अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। यह कहानी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य छोड़ गई, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद हम जैसे आम इंसान कभी नहीं दे सके। क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जहां इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा जी सकती है? क्या वह दुनिया इस दुनिया से ज्यादा शांति और सुकून वाली है, क्योंकि वहां हमें किसी के डर या चिंता की परवाह नहीं करनी पड़ती? क्या वास्तव में आत्माएं होती हैं, और क्या वे विलीनी हो जाती हैं? अगर आत्मा नश्वर है, तो उसका विलीनी होना भी जरूरी है। और अगर यह दुनिया केवल कल्पना है, तो मायावी दुनिया का अस्तित्व भी नकारा नहीं जा सकता। शायद इंसान जिस शांति की खोज पूरी जिंदगी करता है, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद है, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में।